तो देखो तुलना परीक्षण पर 2 क्वेश्चन बताए थे। अगला क्वेश्चन देखो। उस श्रेणी की अविभाज्यता का परीक्षण कीजिए जिसका जन्मा पद उस श्रेणी की, लिखो, उस श्रेणी के अभिसारिता का परीक्षण कीजिए जिसका यनवा पद क्या है? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये है रूट n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? इस अनुक्रम है, तो यू एन इज इक्वल, सीरीज है, तो यू एन इज इक्वल टू क्या होगा? एन स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस माइनस एन, ये यू एन है। सीरीज लिखी है, इसका मतलब एन का मान 1 रखेंगे तो पहला पद मिलेगा, एन का मान 2 रखेंगे तो दूसरा पद मिलेगा, एन का मान एन रखेंगे तो एनवा पद मिलेगा। तो एनवा पद ये है। अब एनवा पद तो पहले रूट हटा लिया जाए, है ना। तो रूट हटाने का क्या तरीका है? अंश का परिमेयकरण। तो यू एन इज इक्वल टू रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन, तो इसका गुणा कर दें ऊपर नीचे चिन्ह बदल के, एन स्क्वायर अब प्लस 1 अब प्लस एन अपान रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस एन, ऐसे ऊपर फार्मूला लग जाएगा कौन सा? ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यू एन इज इक्वल टू होगा रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर अपान रूट ऑफ होगा एन स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस एन। तो यू एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर अपान रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एन स्क्वायर कट गया। यू एन इज इक्वल टू 1 अपान, इसको एन स्क्वायर कामन तो 1 प्लस 1 अपान एन स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा? एन। तो यू एन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखोगे? 1 अपान एन स्क्वायर का वर्गमूल एन होता है, तो यहाँ पे क्या होगा? एन बाहर आ गए, ये क्या होगा? 1 प्लस एन स्क्वायर और प्लस एन। तो यू एन इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपान एन कॉमन ले लो तो बचा क्या? अंडर रूट 1 प्लस 1 अपान एन स्क्वायर, ये 1, ऐसे ये यू एन हो गया। तो वी एन क्या होगा? वी एन इज इक्वल टू 1 अपान एन। ठीक है, यू एन के अंश में एन के अधिकतम पावर, यू एन के हर में अंश के एन के अधिकतम पावर तो क्या है? एन है, और अंश में एन के अधिकतम पावर 0 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यू एन के अंश में एन के अधिकतम पावर 1 है, तो 1 लिखा तो 1 का मतलब एन की पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं? वी एन के जब लिखते हैं तो क्या बताए थे आपको? वी एन इज इक्वल टू यू एन के अंश में एन की अधिकतम घात, फिर क्या लिखे थे? यू एन के हर में एन की अधिकतम घात। तो वी एन इज इक्वल टू अंश में एन की अधिकतम घात तो कुछ नहीं है, तो एन की पावर 0 माना जाएगा, और नीचे एन। तो वी एन इज इक्वल टू एन की पावर 0 का मान एक ही ना होता है, इसलिए वी एन बराबर ये आ गया। वो डायरेक्ट लिख दिए थे पहले। ठीक है, अब क्या निकालते हैं? यू एन अपान वी एन की लिमिट। तो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी यू एन अपान वी एन की लिमिट निकालते हैं। आइए देखते हैं कि परिमित और अशून्य राशि आता है कि नहीं। यदि परिमित और शून्य राशि आता है तो इसका मतलब तुलना परीक्षण प्रयुक्त किया जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं आप, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, यू एन की वैल्यू रख दो, ये है
1 अपान n रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपान n स्क्वायर प्लस 1। अब Vn भागे Vn की वैल्यू क्या है 1 अपान n, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपान n 1 प्लस 1 अपान n स्क्वायर प्लस 1। तो n अपान 1, तो n कट गया, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस 1 अपान n स्क्वायर प्लस 1। ऐसे n के स्थान पे क्या रखना है इन्फिनिटी। अब देखो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो इसमें वैल्यू रख के देते हैं n टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस 1 अपान n स्क्वायर और प्लस 1। तो 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस 1 अपान इन्फिनिटी का स्क्वायर और प्लस 1। तो अंडर रूट 1 प्लस 1 अपान इन्फिनिटी होगा तो प्लस 1। 1 अपान 1 प्लस 0 प्लस 1। 1 का वर्गमूल 1 है प्लस 1 1/2, जो कि परिमित और अशून्य राशि है, जो कि परिमित एवं अशून्य राशि है, जो कि परिमित और अशून्य राशि है। अतः तुलना परीक्षण प्रयुक्त किया जा सकता है, प्रयुक्त किया जा सकता है। अतः तुलना परीक्षण प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो तुलना परीक्षण प्रयुक्त, तो सहायक श्रेणी की तुलना किससे करेंगे, पी श्रेणी से करेंगे ना। सहायक श्रेणी की तुलना किससे करेंगे, पी श्रेणी से करेंगे। अब सहायक श्रेणी, सहायक श्रेणी सिग्मा Vn इज इक्वल टू सिग्मा Vn के स्थान पे क्या है 1 अपान n की तुलना किससे करेंगे, पी श्रेणी सिग्मा 1 अपान n की पावर p से करने पर p बराबर क्या होगा। देखो यहाँ पे n की पावर 1 ना है, यहाँ p n की पावर p है, तो p बराबर 1 हुआ कि नहीं। ये सहायक श्रेणी है और ये पी श्रेणी है, तो इसकी तुलना इससे करेंगे। तो n की पावर p है, यहाँ n की पावर कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, तो p बराबर 1, जो कि 1 के बराबर है। तो p का मान जब 1 के बराबर होता दी गई सहायक p श्रेणी से क्या होगा, दी गई श्रेणी p का मान, p श्रेणी में जब p का मान 1 से बड़ा होता है तो दी गई श्रेणी p श्रेणी अभिसारी होती है, और p का मान 1 अथवा 1 से कम है तो अपसारी होती है। ठीक है, तो p श्रेणी परीक्षण से सहायक श्रेणी क्या हुई, अपसारी। p श्रेणी परीक्षण से सहायक श्रेणी सिग्मा Vn इज इक्वल टू सिग्मा 1/n एक अपसारी श्रेणी है, अपसारी श्रेणी डाइवर्जेंट सीरीज है। ठीक है, अतः तुलना परीक्षण से
तुलना परीक्षण से दी गई श्रेणी भी अपसारी होगी। अपसारी होगी। जिस लेवल की सहायक श्रेणी होगी उसी लेवल की दी गई श्रेणी भी होगी। लिखो, लिख चुके इधर का। अगला क्वेश्चन देखो। हो गया पूरा। उस श्रेणी का परीक्षण कीजिए जिसका n पद उस श्रेणी के अभिसारिता का परीक्षण कीजिए जिसका n पद un इज इक्वल टू रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 है। तो यहाँ पे un इज इक्वल टू लिखो, दी गई हल में आ गया, दी गई श्रेणी सिग्मा un का nवां पद un बराबर रूट ऑफ n स्क्वायर और प्लस 1 रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। अब इसका क्या करेंगे? परिमेयकरण। क्या करेंगे? परिमेयकरण। तो क्या होगा? un इज इक्वल टू रूट ऑफ अंश का परिमेयकरण n स्क्वायर प्लस 1 और रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। तो ये माइनस दोनों पदों के बीच में चिन्ह है, तो प्लस करके ऊपर नीचे गुणा करेंगे। n स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1, इसी का नीचे भी गुणा, तो रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। ऊपर कौन सा फार्मूला लग जाएगा? a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो un इज इक्वल टू क्या होगा? रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपान रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 और रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। un इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर माइनस 1 अपान रूट ऑफ क्या होगा? n स्क्वायर प्लस 1 रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1। तो un इज इक्वल टू क्या होगा? n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n स्क्वायर प्लस 1 अपान, इससे n स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 1 अपान n स्क्वायर, और इससे n स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस 1 अपान n स्क्वायर। ऐसे n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, तो un इज इक्वल टू एक क्या होगा? 2 अंडर रूट 1 प्लस 1 अपान n स्क्वायर, और ये क्या होगा? 1 माइनस 1 अपान n स्क्वायर। ऐसे ठीक है। अब un की वैल्यू आ गई यहाँ से,
यन तो बाहर लिखे ही नहीं, यहाँ भी यन होगा और यहाँ भी यन होगा। यन स्क्वायर का वर्गमूल यन होगा तो बाहर, इसका जोड़ा बन रहा है ना, रूट के अंदर यन गुणे यन, जब जोड़ा जिसका बनता वही ना बाहर आता है। जैसे कहीं पे लिखा 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 का जोड़ा बन रहा है तो 2 बाहर हो जाता है, रूट 3 है ना। तो यहाँ यन गुणे यन लिख देंगे तो यन का जोड़ा बन रहा है, यन गुणे यन तो यन का जोड़ा बन रहा है, तो दोनों में यन बाहर कि नहीं, दोनों में यन बाहर। अब दोनों से यन कामन भी, तो यू एन इज इक्वल टू क्या होगा 2/n, और ये क्या होगा अंडर रूट 1 + 1/n स्क्वायर, और यहाँ पे 1 - 1/n स्क्वायर ऐसे। अब क्या निकालते हैं, यूजन की मदद से वी एन निकालते हैं। तो वी एन जब निकालेंगे तो क्या होगा, यूजन के अंश में एन की अधिकतम पावर। तो देखो ये यूजन है, तो यूजन के अंश में एन की अधिकतम पावर कुछ नहीं है, तो एन की पावर 0 माना जाएगा, और हर में एन की पावर 1, तो एन की पावर 0 और एन की पावर 1, तो वी एन इज इक्वल टू 1/n। आप क्या निकालेंगे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यू एन की वैल्यू क्या है, ये है 2/n अंडर रूट 1 + 1/n स्क्वायर और 1 - 1/n स्क्वायर, ये यूजन की वैल्यू रख ली। अब वी एन की वैल्यू क्या है 1/n, तो भागे 1/n लिख दिए, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन, तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 2/n अंडर रूट 1 + 1/n स्क्वायर और 1 - 1/n स्क्वायर, और ये n अपॉन 1, n कट गया, n कट गया, ठीक है। तो क्या होगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन। अब क्या होगा, n के स्थान पे इन्फिनिटी रख दो, तो 2/√1 + 1/n का स्क्वायर, 1 - 1/n का स्क्वायर, तो 2/ क्या होगा √1 धन 0 और √1 - 0, तो 2/ क्या होगा √1 धन √1, तो 2/1 धन 1, तो 2/2 बराबर 1, जो कि परिमित एवं अशून्य राशि है, जो कि परिमित एवं अशून्य राशि है, अशून्य राशि है। अतः तुलना परीक्षण प्रयुक्त किया जा सकता है, ठीक है, तुलना परीक्षण प्रयुक्त किया जा सकता है। परिमित और अशून्य राशि आना ये साबित करता है कि तुलना परीक्षण लगाया जा सकता है ना, प्रयुक्त किया जा सकता है। अतः तुलना परीक्षण प्रयुक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। तुलना परीक्षण प्रयुक्त किया जा सकता है। अब क्या करेंगे, इसको सहायक श्रेणी की तुलना किससे करते हैं, पी श्रेणी से करते हैं। तो सहायक श्रेणी सिग्मा वी एन के स्थान पे क्या लिख दें 1/n की तुलना पी श्रेणी सिग्मा पी श्रेणी 1/n की पावर p से करने पर देखो n की पावर यहाँ 1 है, यहाँ n की पावर p है, तो p बराबर 1।
p बराबर 1। p बराबर 1। अतः p श्रेणी परीक्षण से, p श्रेणी परीक्षण से सहायक श्रेणी, सहायक श्रेणी कौन? सिग्मा Vn सिग्मा 1/n एक अपसारी श्रेणी, डाइवर्जेंट सीरीज है, अपसारी श्रेणी है। क्या है? अपसारी श्रेणी है। तब तुलना परीक्षण से जिस लेवल की सहायक श्रेणी होगी उसी प्रकार की दी गई श्रेणी भी होगी। तब तुलना परीक्षण से, तुलना परीक्षण से दी गई श्रेणी भी, दी गई श्रेणी भी अपसारी होगी। दी गई श्रेणी भी क्या होगी? अपसारी होगी। जिस श्रेणी का जन्मा पद दिया गया है वही दी गई श्रेणी है, तो दी गई श्रेणी भी क्या होगी? अपसारी होगी, क्योंकि सहायक श्रेणी अपसारी है। जिस लेवल की सहायक श्रेणी होती है उसी लेवल की दी गई श्रेणी भी होती है। तो अपसारी सहायक श्रेणी की तुलना, अपसारी सहायक श्रेणी किस लेवल की श्रेणी है इसकी व्याख्या किसने किया? पी श्रेणी ने। पी का मान यहाँ एक आ रहा है, एक का मान एक आना ये साबित करता है कि सहायक श्रेणी क्या है? अपसारी है। और जिस लेवल की सहायक श्रेणी होगी तो तुलना परीक्षण क्या कहता है? जिस लेवल की सहायक श्रेणी होगी उसी लेवल की दी गई श्रेणी भी होगी। ठीक है, तो सहायक श्रेणी अपसारी है तो दी गई श्रेणी भी क्या होगी? अपसारी। उस श्रेणी की अभिसारिता का परीक्षण कीजिए जिसका जन्मा पद, जन्मा पद, जिसका जन्मा पद 1/n माइनस log n + 1/n है। उस श्रेणी की अभिसारिता का परीक्षण कीजिए जिसका जन्मा पद ये है। तो माना दी गई श्रेणी का जन्मा पद, माना हल, माना दी गई श्रेणी सिग्मा un का जन्मा पद un = 1/n log n + 1/n। un इसी को 1/n लिख सकते हैं, log n के अपान में n और 1/n, n कट गया तो un = 1/n log 1 + 1/n। ऐसे एक फार्मूला होता है, याद रखना उस फार्मूले को। देखो ये फार्मूला ये है, log 1 + s का फार्मूला होता है s की पावर 1/1 s की पावर 2/2 प्लस s की पावर 3/3 माइनस s की पावर 4/4 प्लस डैश डैश। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अब s की जो पावर है वही बटे में भी है। ऊपर का लिख चुके। अब देखो यहाँ पे un =
ये 1/n तो है ना, इसमें फार्मूला लगाते हैं ये वाला, देखो ये माइनस लगाने के बाद कोष्टक शुरू, इसमें फार्मूला लगाते हैं log 1 + x का। तो क्या लिखेंगे 1/n की घात 1/1, फिर माइनस 1/n की घात 2/2, फिर प्लस 1/n की घात 3/3, माइनस 1/n की घात 4/4, प्लस डैश डैश, इस प्रकार। अब क्या करेंगे un = 1/n लिखें। अब 1/n यहाँ भी, ये माइनस है तो प्लस हो गया, तो 1/n² 2n² माइनस 1/3n³ प्लस 1/4n⁴ माइनस डैश डैश। ठीक है, तो ये इससे कट गया। तो un = 1/2n² 1/3n³ 1/4n⁴ डैश डैश। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un अपान, अब un की मदद से क्या निकालना होगा vn। ठीक है, तो vn जब निकाल, सुनो अब vn जब निकालते हैं तो un के अंश में n की सबसे बड़ी पावर, तो un के अंश में तो कुछ पावर ही नहीं है, तो क्या माना जाएगा n की पावर 0, और हर में n की सबसे बड़ी पावर n² है। गुणांक गुणांक कुछ नहीं लिखते, n की पावर भर लिखते हैं। ये नहीं कहोगे 2 कहाँ गायब हो गया। vn जब लिखते हैं तो un में n की सबसे बड़ी पावर लिख देते हैं, और हर में n की सबसे बड़ी पावर लिख देते हैं। गुणांक गुणांक भले रहे कुछ, उनसे मतलब ही नहीं है। तो ऊपर तो n की कुछ पावर है ही नहीं, तो मान लो n की पावर 0 है, एक को क्या लिख सकते हो n की पावर 0 बराबर ही क्या ना होता है। किसी भी पद में पावर 0 लगा दो तो उसका मान क्या होता है, एक है। तो अंश में n की पावर क्या है, n की पावर 0 है, और हर में n की सबसे बड़ी पावर क्या है। पहला पद लेंगे, ये वाली नहीं कि n की पावर, यह तो अनंत हो जाएगा ऐसा स्टार्टिंग वाले में। ठीक है, तो इसका पहले वाले पद का क्या लिख दोगे, ऊपर वाला n की सबसे बड़ी पावर, और दूसरे वाले का गुणांक सुणांक सब छोड़ के ये वाला। तो vn = ये 1/n²। अब क्या निकालोगे आप, un अपान vn की लिमिट निकालोगे, देखोगे परिमित और अशून्य राशि आता है कि नहीं आता। निकालते हैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un अपान vn। un क्या है, एक बटे 2n² 3n³ 1/4n⁴ डैश डैश अपान 1/n²। ऊपर से 1/n² कॉमन, नीचे से 1/n² कॉमन, और काट दो उसको। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n²। अब क्या लिखोगे 1 अभी आपके दिमाग में डाउट रहा होगा कि ऊपर n की पावर क्या है। इसको जैसे 1/n² है ना, यहाँ भी n², जैसे 1/n² कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 1/2, 1 क्या होगा 3, n² तो कॉमन हो चुका है, तो 2n बचा रहेगा कि नहीं। 1/4 n² कॉमन हो चुका है, तो n² बचा रहेगा कि नहीं, डैश डैश। और नीचे क्या है 1/n², तो ये वाला इससे कट गया। अब n के स्थान पे क्या लिख दो इन्फिनिटी, तो 1/2 माइनस 1/3 गुणे इन्फिनिटी 1/4 गुणे इन्फिनिटी का स्क्वायर डैश डैश। तो 1/2, और ये क्या होगा, इसी संख्या इन्फिनिटी में 3 का गुना, इन्फिनिटी का तिगुना क्या होगा, इन्फिनिटी का 4 गुना इन्फिनिटी। 1/2, 1 रुपये को 140 करोड़ लोग बराबर बराबर बांटेंगे, कितना पाएंगे, 1 रुपये दिए मोदी सरकार, अब बोले कि 140 करोड़ लोग बराबर बराबर बांट लो, तो अपना हिस्सा लेने के लिए खड़े रहोगे, छोड़ के चले जाओगे, शून्य के बराबर उसकी वैल्यू होगी कि नहीं। तो 1/∞ क्या होगी, शून्य, ये भी शून्य।
तो 1/2 जो कि परिमित एवं अशून्य राशि है, जो कि परिमित एवं अशून्य राशि है। अब देखो इसमें तुलना परीक्षण पर एक क्वेश्चन बताने की इसे ज़रूरत रहती है, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन क्वेश्चनों को करवाएंगे नहीं तो आपसे बनेगा भी नहीं। ठीक है, तुलना परीक्षण पर जितने क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं उनको सब बताया जा रहा है, और सब उन्हीं में से कोई आएंगे जो आप कॉपी में लिख लोगे। ठीक है, अब तुलना परिमित और अशून्य राशि आना क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? तुलना प्रयुक्त परीक्षण प्रयुक्त किया जा सकता है, यही ना? तुलना परीक्षण प्रयुक्त किया जा सकता है। अतः तुलना परीक्षण प्रयुक्त किया जा सकता है। अतः तुलना परीक्षण प्रयुक्त किया जा सकता है। अतः तुलना परीक्षण प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे? सहायक श्रेणी की तुलना किससे करेंगे? अब सहायक श्रेणी सिग्मा वी एन के स्थान पर क्या लिख दें? 1/n² की तुलना पी श्रेणी सिग्मा 1/n की पावर p से करने पर। अब देखो यहाँ पे, यहाँ n² है ना, और यहाँ क्या है? n की पावर p, तो p बराबर क्या हो गया? 2। तो p का मान 1 से अधिक ना आ रहा है यहाँ? p का मान 1 अथवा 1 से कम होता तो अभिसारी, अब p का मान 1 से अधिक आता है तो अभिसारी। p करने पर p बराबर 2, जो कि 1 से बड़ा है, जो कि 1 से बड़ा है, जिसका अर्थ है कि सहायक श्रेणी पी श्रेणी परीक्षण से सहायक श्रेणी पी श्रेणी परीक्षण से सहायक श्रेणी सिग्मा वी एन इज इक्वल टू सिग्मा 1/n², एक अभिसारी श्रेणी है, एक अभिसारी श्रेणी, कन्वर्जेंट सीरीज है, अभिसारी श्रेणी है। इसलिए तुलना परीक्षण से दी गई श्रेणी भी अभिसारी होगी। क्या होगी? अभिसारी होगी। लिख ले। पूरा लिख चुके? अगला क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित श्रेणी की
श्रेणी के अभिसारिता, श्रेणी के अभिसारिता का परीक्षण कीजिए, अभिसारिता का परीक्षण कीजिए। क्या है? 1 + 1/2 की पावर 2, फिर 2 का स्क्वायर बटे 3 की पावर 3, फिर 3 की पावर 3 बटे 4 की पावर 4, फिर 4 की पावर 4 बटे 5 की पावर 5 प्लस डैश डैश। अब देखो 2 है तो 2 की पावर 2, 3 है तो 3 की पावर 3, 4 है तो 4 की पावर 4, तो 1 है तो 1 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये अनंत श्रेणी है। कितनी श्रेणी है इसमें अनंत पद है। तो यदि एक पद को छोड़ दिया जाए, पहला पद, तो पहला पद छोड़ देने के बाद इसकी अभिसारिता की व्याख्या की जाए तो जिस लेवल की श्रेणी होगी उसी लेवल को एक शामिल किए रहोगे तब भी होगी, क्योंकि श्रेणी में अनंत पद हैं। तो एक पद को छोड़ देने से उसकी अभिसारिता में कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र में अथाह जल है, ठीक है, तो 1 गिलास पानी निकाल भी लोगे तो उसकी अभिसारिता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या है? इठ पद, इसमें अनंत पद है, अनंत श्रेणी है ना। तो एक पद को छोड़ देते हैं पहले वाले को, तो यनमा पद लिखने में हम समर्थ हैं। एक पद को लिए खे रहेंगे तो यनमा पद आएगा ही नहीं। तो कैसे पता चल गया एक को छोड़ने से? पहले में 1 की पावर 1, दूसरे में 2 की पावर 2, तीसरे में 3 की पावर 3, चौथे में 4 की पावर 4, 10वें में 10 की पावर 10, 20वें में 20 की पावर 20, 91वें में n की पावर n। बिल्कुल सही, 91वें में n की पावर n। अब 91वें में n की पावर n जब लिख दोगे तो n का मान जब 1 रखोगे तो 1 की पावर 1 आएगा ना, ये कहाँ आएगा? इसीलिए इसको छोड़ना जरूरी है, नहीं तो यनमा पद लिखने में असमर्थ रहोगे। ठीक है। तब पहले पद को छोड़ देने से हम यनमा पद लिखने में कामयाब हो जाएंगे। तो पहले पद को छोड़ देने से उसकी अभिसारिता में कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस श्रेणी में अनंत पद हैं। तो एक पद को छोड़ने से उसकी अभिसारिता में कोई फर्क, ये हम नहीं कहते, पूरी दुनिया कहती है, किताब में वही लिख दिया है। ठीक है। एक पद को छोड़ने से उसकी अभिसारिता में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसमें अनंत पद हैं, 2-4 पद तो है नहीं, अनंत पद हैं। ठीक है। 1 पद छोड़ देंगे तो आगे 1 पद बढ़ा देंगे, क्या दिक्कत? बहुत दिक्कत है। अनंत पद है तो जितने पद लेना उतना ले सकते हो आप। ठीक है। तो अंश का तो यनमा पद पता हो गया, पर हर का क्या है? ऊपर जो है उसी से एक बड़ी संख्या की पावर 2 है। ऊपर है n की पावर n है, ऊपर 1 की पावर 1 है तो नीचे क्या है? 2 की पावर 2। ऊपर 2 की पावर 2 है तो नीचे क्या है? 3 की पावर 3। ऊपर 3 की पावर 3 है तो नीचे क्या है? तो ऊपर n की पावर n है तो नीचे क्या होगा? n की पावर n। नहीं समझ पाए। ऊपर का यनमा पद होगा n की पावर n, तो नीचे n से एक बड़ी संख्या तो n+1, अब पावर भी n+1। तो अंश का यनमा पद क्या हुआ? n की पावर n। हर का क्या हुआ? n+1 की पावर n+1। ऊपर वाली संख्या से एक अधिक है, आधार में भी और घातांक में भी। तो ऊपर वाली संख्या 2 है तो नीचे 2+1 की पावर 2+1 नहीं है। नीचे ऊपर 3 की पावर 3, तो नीचे क्या है? 3+1 की पावर 3+1। ऊपर 4 की पावर 4 प्लस, ऊपर 4 की पावर 4, तो नीचे क्या है? 4 से एक बड़ी 4+1 की पावर 4+1 है। तो ऊपर का क्या होगा? n की पावर n है तो नीचे का प्लस n+1 की पावर n+1, यही ना। तो दी गई श्रेणी का यनमा पद, दी गई श्रेणी का यनमा पद un = n की पावर n अपान n+1 की पावर n+1 जी। ठीक है। un आ गया जी। अब इसको क्या लिख सकते हो आप? un = n की पावर n
अपान n प्लस 1 की पावर n और n प्लस 1 की पावर 1। इसको एक लाइन ऐसे भी लिख सकते हो, n की पावर n और इसमें n की पावर n प्लस 1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, n प्लस 1 की पावर n जब कॉमन ले लोगे एक मिनट, ये नहीं हो तो un कहाँ क्वेश्चन ये है, बस आपसे un से तो मतलब un तो निकाल लिए ना। अब देखो vn लिखना आपको जरूरी है ना, तो vn लिखने के लिए क्या किया जाए, अंश में n की सबसे बड़ी पावर तो n की पावर n और हर में n की सबसे बड़ी पावर क्या होगा, n प्लस 1। क्यों, जैसे मान लो आपके पास क्या है a प्लस बी का होल क्यूब है, इसका जब प्रसार करोगे तो a की पावर 3 है ना आएगा सबसे बड़ी पावर वाला पहला पद, और a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो पहला पद क्या होगा a स्क्वायर, तो a की सबसे बड़ी पावर 2 होगी, पावर जो ऊपर लगी है, ऐसे में पावर 3 लगी है सबसे होल पावर में ना, तो a की पावर सबसे बड़ी पावर 3, तो इसका n की पावर n तो एक पद है, पर इसका हम कोष्टक खोलेंगे भी तो n की पावर पहला वाला क्या रहेगा n प्लस 1 है। क्यों, क्योंकि a प्लस बी की घात 3 का प्रसार करते पहला वाला क्या रहता है, a क्यूब रहता है कि नहीं, ये जो पावर है वह इसके बराबर, तो इसका यदि हम खोलेंगे भी तो क्या आएगा, n की पावर सबसे बड़ा पावर ये रहेगा। अब हम vn लिखने के लिए जरूरी क्या है, un में n की सबसे बड़ी पावर बटे un में देखिए un के अंश में n की सबसे बड़ी पावर, और फिर un के हर में n की सबसे बड़ी पावर, तो un के अंश में n की सबसे बड़ी पावर तो n की पावर n है, और un के हर में n की सबसे बड़ी पावर ये है, तो यहाँ पे लिख दिए vn इज इक्वल टू, तो n की पावर n अपान n की पावर n की पावर 1, तो इससे ये कट गया, तो vn इज इक्वल टू क्या आ गया 1/n। सहायक श्रेणी मिल गई, सहायक श्रेणी मिल गई। अब क्या निकालना होगा आपको, un अपान vn की लिमिट निकालना होगा, उस दिखाना होगा कि परिमित और अशून्य राशि आता है कि नहीं। यदि परिमित और शून्य राशि आ गया इसका मतलब तुलना परीक्षण प्रयुक्त किया जा सकता है कि नहीं। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un अपान vn, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, un की वैल्यू क्या है, भागे 1/n, तो n की पावर n, तो n/1। इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। देखो n की पावर 1 और n की पावर n की पावर 1, तो क्या हुआ n की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 की पावर भी n प्लस 1। इसी को क्या लिख सकते हो आप, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, ये क्या होगा n अपान n प्लस 1 की पावर n प्लस 1। लिख सकते हैं इसको ऐसे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/n, अंश और हर में n का भाग दे दो, और पूरे में पावर n प्लस 1 लगाए ही रहो, ये इससे कट गया। लिमिट
n टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपान n प्लस 1 अपान n की पावर 1 की पावर भी n प्लस 1, इसकी पावर n प्लस 1, एक से कट गया। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपान n की पावर n प्लस 1। n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपान n की पावर n, 1 प्लस 1 अपान n की पावर 1। इसकी वैल्यू तो जानते हो ई होती है, सिद्ध किए हो, ठीक है। तो ये होगा ई, ये होगा 1 प्लस 1 अपान इन्फिनिटी, तो 1 अपान ई क्या होगा 1 प्लस 0, तो 1 अपान ई जो कि परिमित और अशून्य राशि है, जो कि परिमित एवं अशून्य राशि है, जो कि परिमित और अशून्य राशि है, अशून्य राशि है। अतः तुलना परीक्षण प्रयुक्त किया जा सकता है। अतः तुलना परीक्षण प्रयुक्त किया जा सकता है। अतः तुलना परीक्षण प्रयुक्त किया जा सकता है। सहायक श्रेणी के जन्म पद क्या था? अभी क्या निकाले थे सहायक श्रेणी वाले में? 1/n था ना। Vn बराबर क्या निकाले? 1 अपान n। हाँ, अब सहायक श्रेणी की तुलना श्रेणी सिग्मा Vn की तुलना, अब सहायक श्रेणी सिग्मा Vn की तुलना पी श्रेणी सिग्मा 1 अपान सिग्मा 1 अपान n की पावर p से करने पर, तो p एक बटे n है ना, कि p श्रेणी तुलना सहायक श्रेणी सिग्मा 1 अपान n की तुलना p श्रेणी से करने पर, यहाँ n की पावर 1 तो p, n की पावर p, तो p बराबर 1। अतः p श्रेणी परीक्षण से, p श्रेणी परीक्षण से, अतः p श्रेणी परीक्षण से p श्रेणी परीक्षण से, अतः p श्रेणी परीक्षण से सहायक श्रेणी सिग्मा Vn इज इक्वल टू सिग्मा 1/n अपसारी है, डाइवर्जेंट है। इसलिए तुलना परीक्षण से दी गई श्रेणी भी अपसारी होगी। n का अंश और हर में भाग इसलिए दिए हैं ताकि 1 प्लस 1 अपान n की पावर n निकाल सकें, क्योंकि इसका फार्मूला जानते हैं, इसका नहीं जानते।
आपने शेयर कर दी। हाँ, अंश और हर में किसी संख्या का भाग देने के लिए स्वतंत्र तो हो। कोई संख्या मान लो 3/15 है, 3/5 है मान लो, तो हम 3/27 कर सकते हैं और 5/27, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अंश और हर में किसी संख्या का भाग देने के लिए फ्री है। तो हम अंश और हर में n का भाग क्यों दिए? अंश और हर में n का भाग देने से ये फायदा है कि 1 + 1/n आ जाएगा। इसका मान फार्मूले तो होता है ना, इसका मान ई होता है, इसलिए ऐसा किए हैं। दी गई श्रेणी अपसारी होगी। फार्मूला लगाने के लिए हम अंश और हर में किसका भाग दिए हैं? n का।